तो फ्रेंड्स, पहले प्रश्न का जो मतलब ये जो पहला प्रश्न है हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न का, इसका उत्तर जानने से पहले हम आपको बता दें कि आपका जो एक बुक है साइंस का, जिसमें जैव प्रक्रम जो चैप्टर है, जिसमें आपका पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन, ये चारों चैप्टर एक ही में दिया गया है, जो कि है जैव प्रक्रम चैप्टर। ये चारों टॉपिक्स जो है वो एक ही चैप्टर में कवर किया गया है। लेकिन एक बुक जो है ये वाला, इसमें आपका चारों चैप्टर जो है वो अलग अलग है। ठीक है, तो जो चारों चैप्टर अलग अलग है, ये इसका आपको फायदा ये है कि आप लोग चैप्टर को डिटेल में अच्छे से समझ सकते हैं। तो आज हम लोग इसी बुक का लघु उत्तरीय जो प्रश्न है इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है कि उत्सर्जी पदार्थ से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर बता दें। और एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि आप लोगों को हमारे चैनल पर लाइव क्लासेस होती हैं। हर सब्जेक्ट, मतलब कि जो साइंस के तीनों सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ और इंग्लिश ग्रामर, इन सबका लाइव क्लासेस होता है। और लाइव क्लास में हमने ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट पढ़ा दिया है। इस चैप्टर से बनने वाले सारे प्रश्न जो आपको बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, वो सारी चीज़ें हमने आपको बताई है। सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव सारे प्रश्न जो है वो सारे हमने आपको लाइव क्लास के दौरान बताए थे। और आज की वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के लघु उत्तरीय प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। इस चैप्टर का अति लघु उत्तरीय प्रश्न का वीडियो मेरे चैनल पर अभी कुछ दिन पहले हमने अपलोड कर दिया है। आप लोग जा करके उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न है, उत्सर्जी पदार्थ से आप क्या समझते हैं। तो आइए इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा यहाँ पे कि उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप कुछ ऐसे पदार्थ का निर्माण होता है जो शरीर के लिए अनावश्यक और विषाक्त होते हैं, यानी कि शरीर में विष के समान होते हैं। ठीक है, तो ऐसे पदार्थों को उत्सर्जी पदार्थ कहा जाता है। पहले प्रश्न का उत्तर यहाँ पे हो गया है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। फ्रेंड्स, दूसरा प्रश्न है कि उत्सर्जन की परिभाषा लिखें। तो उत्सर्जन किसे कहते हैं ये आपको बताना है। ये इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं। तो फ्रेंड्स, दूसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा यहाँ पे कि जीवों के शरीर से उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन उत्सर्जन कहलाता है। उत्सर्जी पदार्थों के निष्कासन से ऊतकों के आंतरिक वातावरण में एक स्थिरता स्थापित होती है, जिससे विभिन्न शारीरिक क्रियाएं जो है वो सुचारू रूप से संपादित होती रहती है। यानी कि जो उत्सर्जी पदार्थ हम लोगों ने यहाँ पे देखा, ये जो उत्सर्जी पदार्थ है, इनका जो निष्कासन होता है, ठीक है, तो जो ये शरीर से जब ये बाहर निकल जाते हैं तो उसी को हम लोग उत्सर्जन कहते हैं। और जब उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन होता है तो जो हमारा ऊतक होता है शरीर में, कोशिका, उसमें जो ऊतक होता है उसके आंतरिक वातावरण में एक स्थिरता स्थापित होती है, जिससे क्या होता है कि जो भी फिजिकल एक्टिविटीज होती हैं, यानी कि शारीरिक क्रियाएं जो होती हैं, वो सुचारू रूप से संपादित होती रहती हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 2 का उत्तर अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। फ्रेंड्स, प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि मानव मूत्र के अवयवों की प्रतिशत मात्रा क्या है। यानी कि मानव मूत्र जो होता है, जो कि एक उत्सर्जी पदार्थ होता है, ठीक है, उत्सर्जी चीज़ है। तो उत्सर्जी पदार्थ में आपका मानव मूत्र आता है और उसमें कह रहा है कि अवयव जो होते हैं, मानव मूत्र में जो जो चीज़ें पाई जाती हैं, उनका प्रतिशत मात्रा आपको बताया है, यहाँ पे पूछा गया है, तो आपको यहाँ पे वो बताना है। तो आइए इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो यहाँ जो है तीसरा नंबर प्रश्न के उत्तर में हम लोग सबसे पहले लिखेंगे कि मानव मूत्र में क्या क्या पाया जाता है। तो जल, यूरिया, सोडियम क्लोराइड विद्यमान होते हैं। मानव मूत्र में अवयवों, यानी कि मानव मूत्र में जो अवयव होते हैं, इनकी प्रतिशत मात्रा है जल 96%, सबसे ज़्यादा इसमें पानी होता है। ठीक है, ठोस 4%, जिसमें ठोस में क्या होता है, यूरिया होता है और अन्य पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है, ये हो गया प्रश्न संख्या 3 का उत्तर। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या है। ठीक है, तो जो ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है, ये सारी टॉपिक्स जो है हमने अभी अभी आपको बताया कि ये जो टॉपिक है ये सब हमने आपको लाइव क्लासेस के दौरान बता दिया था। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो है वो आपका पहला चरण होता है, जो वृक्क द्वारा मूत्र निर्माण होता है, या जो उत्सर्जन की क्रिया होती है वो 3 चरणों में पूर्ण होती है। ठीक है, उसमें पहला चरण होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन द्वारा। ठीक है, तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो होता है, ग्लोमेरुलस एक छन्ना की तरह कार्य करता है और अभिवाही धमनिका, जिसका व्यास जो है वो अपवाही धमनिका से अधिक होता है, रक्त के साथ क्या करता है, यूरिया, यूरिक अम्ल, जल, ग्लूकोज, लवण, प्रोटीन इत्यादि ग्लोमेरुलस में लाती है। ठीक है, कौन लाता है, तो
अपवाही धमनिका, ये पदार्थ जो है वो बोमैन संपुट की पतली दीवार से छन वृक्क नलिका में चले जाते हैं। अपवाही धमनिका का व्यास जो है वो कम होता है, इसके कारण ग्लोमेरुलस में रक्त का दबाव जो है वो बढ़ जाता है, जिसके फलस्वरूप छनने की क्रिया जो है वो उच्च दाब पर होती है, और उच्च दाब में फिल्ट्रेशन को हम लोग अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। प्लाज्मा के साथ सभी लवण, ग्लूकोज और अन्य पदार्थ भी छनते हैं। कोशिकाएं एवं प्लाज्मा प्रोटीन जो है वो बोमैन संपुट की भित्ति के लिए अपारगम्य होते हैं, और इस फिल्ट्रेट को ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स एक चीज़ बता दें कि ये थोड़ा-सा आपको आंसर जो है वो बड़ा लग सकता है, इसलिए कि अगर किसी स्टूडेंट ने लाइव क्लासेस नहीं की है तो उसको मैंने यहाँ पे डिटेल में बता दिया है कि एक्चुअली ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो है वो है क्या। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पे सिर्फ इतना ही लिख सकते हैं जो हमने पहला जो पैराग्राफ देखा है, यहाँ पे जो हमने देखा कि ग्लोमेरुलस, ये वाला आप लिख दीजिएगा ब्रिक से लेकर के यहाँ तक, और फिर लिखिएगा ग्लोमेरुलस एक छन्ना की तरह कार्य करता है। ठीक है, और ये लिख दीजिएगा कि अभिवाही धमनिका जो है जिसका व्यास अपवाही धमनिका से अधिक होता है, रक्त के साथ यूरिया, यूरिक अम्ल, जल, ग्लूकोज, लवण, प्रोटीन इत्यादि ग्लोमेरुलस में ले आती है, और उसके बाद आप ये लिख दीजिएगा कि इन सब को क्या करती है, जिसके फलस्वरूप जब फलस्वरूप छानने की क्रिया उच्च दाब पर होती है, यानी कि इन सब को, जितने पदार्थ है उन सबको भी ये छानने का काम करता है। मेन इसका काम इन शॉर्ट में यही कहें कि छानने का है, यानी किसी चीज़ को, जो पदार्थ होते हैं उनको वो छान देता है, यानी कि उससे छानने से क्या होगा, आपने देखा होगा कि घर में जो चाय बनता है तो वो उसको एक छन्नी के द्वारा छाना जाता है, तो जब उस छन्नी के द्वारा उसको छाना जाता है तो क्या होता है कि जो चाय पत्ती होती है वो अलग हो जाती है, और फिर जो चाय होता है वो आपका आ जाता है कहाँ पे, कप में, गिलास में, जिस चीज़ में छाना गया, तो वो अलग-अलग, यानी कि जो अपशिष्ट पदार्थ होगा वो इसमें से अलग हो जाएगा, और जो अच्छा होगा वो हमारे बॉडी में ब्लड के द्वारा जो है पूरे शरीर में चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया प्रश्न संख्या 4 का उत्तर। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। फ्रेंड्स प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि वृक्क के महत्वपूर्ण कार्यों का उल्लेख करें, यानी कि हमारी जो किडनी है उसका काम क्या है वो आपसे पूछा गया है। ये इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं। वृक्क के महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित है: रक्त को शुद्ध करना तथा उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना, पहला काम है। दूसरा है शरीर में जल की मात्रा का संतुलन बनाए रखना। तीसरा है अम्ल तथा क्षार का संतुलन बनाए रखना। तो ये किडनी का जो है वो महत्वपूर्ण काम है। ठीक है, आई होप आप लोगों को प्रश्न संख्या 5 तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अगर आप लोगों को कुछ भी पूछना हो, कोई भी डाउट हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और फ्रेंड्स आप सभी से एक और रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल पर जो लाइव क्लासेस होते हैं सुबह में 8 बजे साइंस और मैथ की होगी, मतलब एक 1 डे आपका साइंस होगा, यानी साइंस जो हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं वो टॉपिक जिस डे को ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, आप कह लीजिए कि मान लीजिए आज अगर हमने कोई टॉपिक स्टार्ट किया तो अगर वो 3 से 4 दिन बाद ख़त्म हो जाएगा तो फिर हम लोग दूसरा सब्जेक्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ में से कोई भी। और फिर 11 बजे इंग्लिश ग्रामर की क्लास होती है, और अगर आप लोगों ने कहा, आप लोगों का कमेंट आता है, तो इंग्लिश 10th क्लास का जो इंग्लिश सब्जेक्ट है वो भी हम आप लोगों को पढ़ा देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और हम आपसे ये कह रहे थे कि आप लोग लाइव क्लासेस को ज्वाइन करिए, आप लोगों के बोर्ड एग्ज़ाम प्रिपरेशन में बहुत हेल्प हो जाएगी आप लोगों की, और अच्छे से आप लोगों का प्रिपरेशन हो जाएगा, बिकॉज़ अभी आप लोगों के एग्ज़ाम में टाइम है। ठीक है, और अगर आप लोग अभी अच्छे से प्रिपरेशन कर लेते हैं तो रिवीजन टाइम आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 6 प्रश्न संख्या जो है उसको देखते हैं। फ्रेंड्स प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि पौधे जो होते हैं वो अपना उत्सर्जी पदार्थ किस रूप में निष्कासित करते हैं, यानी पौधों में जो भी उत्सर्जी पदार्थ होता है वो अपने खुद में से, वो स्वयं में से कैसे उसको निष्कासित करते हैं, उनका उत्सर्जन कैसे होता है। आइए इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं। देखिए, यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछा गया है फ्रेंड्स कि ये पौधे जो है वो अपना उत्सर्जी पदार्थ किस रूप में निष्कासित करते हैं। उत्सर्जी पदार्थ पौधों में बहुत तरह के होते हैं, जैसे कि गैसीय भी हो गया, और उसके अलावा जो उत्सर्जी पदार्थ आपका लिक्विड के रूप में रहता है वो हो गया। तो गैसीय उत्सर्जी पदार्थ जो है वो जो पौधे होते हैं वो रंध्र और वात्र रंध्रों द्वारा निष्कासित करते हैं। ठीक है, पौधों में उत्सर्जन के लिए विभिन्न तरीके अपनाए जाते हैं। पौधे
गैसीय उत्सर्जी पदार्थ को रंध्र तथा वात रंध्रों द्वारा निष्कासित करते हैं। इसके अलावा पौधे उत्सर्जी पदार्थ को अपनी पत्तियों एवं छाल में भी संचित करते हैं। पत्तियों के गिरने और छाल के विलगाव से इन उत्सर्जी पदार्थों का पादप शरीर से यानी पौधों से निष्कासन होता है। जो जलीय पौधे होते हैं उनमें उत्सर्जी पदार्थों को विसरण द्वारा सीधे जल में निष्कासित करते हैं, जबकि जो स्थलीय पौधे होते हैं वो कुछ उत्सर्जी पदार्थों को अपने आसपास की जो मृदा होती है यानी जो मिट्टी होती है उसमें निष्कासित करते हैं। तो इसके ये हो गया आपका प्रश्न संख्या 6 का उत्तर, और इसके साथ साथ हमारा आज का वीडियो यहाँ पे एंड होता है। ठीक है, आज के वीडियो में हम लोगों ने बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के बायोलॉजी सब्जेक्ट का चैप्टर 4 उत्सर्जन का लघु उत्तरीय प्रश्न जो है उसको सॉल्व किया। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हर बार की तरह हम आपको यही बताएंगे कि उसका रिप्लाई हम आपको ज़रूर दे देंगे, ताकि आप लोगों के मन में कोई कन्फ्यूज़न या कोई डाउट ना हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर का जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है उसके साथ। तब तक के लिए वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।